डॉक्टर पल्लवी पटेल की दहाड़ से थर्राई सत्ता। आपको बता दें कि फतेहपुर के अजरौली पल्लामा में जब सत्ता के नशे में चूर अपराधियों ने केश लाल की निर्मम हत्या कर दी तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। पुलिस और प्रशासन की खामोशी इस जुर्म की ओर गहरा रही थी, लेकिन तभी एक शेरनी की दहाड़ सुनाई दी जिसने इस खामोशी को चीर दिया। यह दहाड़ थी अपना दल कमेरावादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल की। पुलिस ने रास्ता रोका, लेकिन डॉक्टर पल्लवी पटेल नहीं रुकी। उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर सीधे परिवार के बीच जा पहुंची, जिनके आंसू अभी सूखे नहीं थे। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने परिवार के लोगों को आश्वासन दिया और डांस बधाई कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपकी लड़ाई आपकी बेटी लड़ेगी। उन्होंने सत्ता को चुनौती देते हुए कहा, यह अपराधी नहीं, ये सत्ता के संरक्षण में पल रहे दरिंदे। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने साफ चेतावनी दी कि अगर उन हत्यारों को जल्द सलाखों के पीछे नहीं डाला गया तो वह ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर देंगी जो दिल्ली और लखनऊ तक हर सिंहासन को हिला देगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह केश लाल के इंसाफ का संकल्प था। क्या डॉक्टर पल्लवी पटेल की इस हुंकार से सरकार के कानों तक आवाज पहुंचेगी? क्या उनके संघर्ष से केश लाल को इंसाफ मिलेगा? आप देख रहे गए एसएस न्यूज सलमान अशरफी के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर जो आपने अपनी ड्यूटी की, मैं अपनी ड्यूटी करूंगी ना। अगर यहाँ पर सब लोग संतुष्ट होते तो मुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अजरौली प्लेग्राउंड में आप वहाँ पे पहुंची हैं, किन गतिविधियों को आपने वहाँ पे देखा और कैसे पहुंची, क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश जो सूबा है बहुत बड़ा सूबा है, राजनीतिक रूप से बहुत ही सक्रिय सूबा है और उसके किसी भी जनपद की अगर आप बात कर लें, चाहे लखीमपुर खीरी में राजकुमार मोहरा जी का हत्याकांड रहा हो, चाहे प्रतापगढ़ में कोमल सरोज का हत्याकांड रहा हो, चाहे इसी सिराथू में जो एक कांड हुआ पाल समाज की बेटी के साथ, चाहे उसकी चर्चा कर लें, चाहे वाराणसी में हेमंत पटेल की मृत्यु कांड रहा हो, चाहे ललितपुर में इंदल पटेल की बात रही हो और चाहे आज फतेहपुर में केशलाल पटेल की बात रही हो। ये तमाम घटनाक्रमों की अगर आप कड़ियां जोड़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश की जो पूरा आम जनमानस है, जो आम जनता है, वो इन तमाम घटनाक्रम का इन एंड आउट समझ करके थर्रा गई, उसकी आत्मा अभी भी कांप रही है। और वहीं पर सरकार कह रही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात जिसकी बात कोई नहीं कर रहा, वो कड़ियां जोड़िए और समझने का प्रयास करिए कि जो मारे जा रहे हैं, जिनके साथ ये अपराध हो रहा है, जो लगभग मरणासन स्थिति में इन घटनाक्रम में छोड़े जा रहे हैं, उसमें वो लोग हैं, वो पिछड़े दलित हिंदू हैं जिनको